Hi dear friends, welcome to Study Point English classes. Now we discussed about some example of remove to. दोस्तों आज हम लोग remove to के कुछ एग्जाम्पल पर बात करेंगे, डिस्कस किए थे और उसको बनाने का कुछ नियम बताए थे। डियर फ्रेंड्स, आज जो हम कुछ एग्जाम्पल पर डिस्कस करेंगे जो उस बनता तो सब वही स्ट्रक्चर पर, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है, जिसमें आप अपनी सेंस के अनुसार वहाँ सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, सेंस के अनुसार कुछ वर्ड्स चूज कर सकते हैं उस टू को हटाने के लिए। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ बुक से कलेक्ट की हुई कुछ एग्जाम्पल है जो आप लोग को बीच में अभी दे रहा हूँ। आप लोग मेरे बनाने से पहले भी खुद बनाने की कोशिश कीजिए और जब एक बार पूरा वीडियो देख लें तो फिर बनाने की कोशिश करिए और इस वीडियो के द्वारा फिर दोबारा मिलाइए। अगर आपको सही सही बन रहा है तो आपको रिमूव टू कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अब चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, the mean is too slow to complete। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं रिमूव टू पर। अब इस सेंटेंस हमको टू को क्या करना है, हटाना है। तो हम इसे आसानी से हटा सकते हैं। बस आपको प्रीवियस वीडियो वाले क्या करना है, वो फॉर्मेट याद रखना है, यानी रिमूव टू हटाने की जो मैंने फॉर्मेट यानी स्ट्रक्चर जो बताया था उसे याद रखना है। फिर भी आप यहाँ देखेंगे तो थोड़ी बात को ध्यान दीजिएगा, तो वो फॉर्मेट बिना याद रखे हुए भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम बनाते हैं। देखिए द मेन है, हम द मेन को सब्जेक्ट है तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। द मेन वर्ब है इज। अब देखिए जहाँ टू है, जहाँ TOO वहाँ हम सो का यूज करते हैं। सो का यूज किए, उसके बाद एडजेक्टिव स्लो है उसको हम उतार देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ जो ये टू है, इस टू को हटा के हम दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए कंप्लीट, इसके बाद हम सब्जेक्ट लेते हैं। तो लेकिन यहाँ देखिए द मेन है। द मेन क्या है, एक पुरुष है। अब पुरुष के लिए हम प्रोनाउन ही का प्रयोग करते हैं। पुरुष के लिए प्रोनाउन किसका प्रयोग करते हैं, ही का। तो हम इसका यहाँ दैट के बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, ही। उसके बाद कैन, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 यानी कंप्लीट है तो कंप्लीट का यूज कर देंगे। दोस्तों ये हो गया रिमूव टू, यानी इसमें से आपका टू को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। अगला क्वेश्चन देखिए, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। देखिए अभी मैंने क्या प्रयोग किया, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। अब देखिए यहां से भी हमको टू को क्या करना है, रिमूव करना है। तो डियर फ्रेंड्स कम टू द पॉइंट, नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट रिमूव टू। इन दिस सेंटेंस हियर सब्जेक्ट इज द न्यूज, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, द न्यूज का हम प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद इज है। अब देखिए इस टू की जगह हम किसका यूज करेंगे, स्लो का। अब गुड है तो हम गुड का यूज करेंगे ही। अब देखिए इस टू की जगह हम दैट का प्रयोग करते हैं और दैट के तुरंत बाद मुझे सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ देखिए ये सत्य जो है न्यूज से ही रिलेटेड है। ओके, और न्यूज क्या है, निर्जीव पदार्थ होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं। न्यूज के लिए प्रोनाउन किसका यूज करेंगे, इट का। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ सब्जेक्ट क्या आएगा न्यूज के लिए, इट। उसके बाद कैन, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी ट्रू। हो गया दोस्तों ये रिमूव टू। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोड was too busy to go out, to go
आउट। डियर फ्रेंड्स, इस तरह का एग्जाम्पल हम प्रीवियस वीडियो में भी देखे थे और उसमें था द सन इज टू हॉट टू गो आउट। इसमें देखिए द रोड वाज टू बिजी टू गो आउट, यानी दोनों सेम ही है। तो यहाँ कुछ देखते हैं, यहाँ सब्जेक्ट द रोड है तो हम द रोड लिखेंगे ही, वाज है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, इस टू के बदले हम क्या करेंगे सो, उसके बाद जो एडजेक्टिव होता है उसको हम क्या करते हैं उतार देते हैं। अब इस टू की जगह हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट चूज करना है, तो लेकिन आप यहाँ अर्थ से समझिए द रोड वाज सो टू बिजी, तो रोड इतना व्यस्त है कि टू गो आउट कोई जा नहीं सकता। तो अब देखिए कोई, यहाँ कोई व्यक्ति रोड पर ही जाता, और व्यक्ति के लिए हम प्रोनाउन का किसका यूज करते हैं, नो वन या नो बडी। यहाँ कोई नहीं का अंग्रेजी नो वन यूज करिए या नो बडी। वन का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन कैन के बाद फिर नोट लगाना पड़ेगा, तब नो वन का यूज करिए। तो आप यहाँ किसका यूज करिए, नो वन कैन गो आउट। तो दोस्तों इस तरह का जब आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या हम करेंगे, आराम से थोड़ा इस पे क्या करेंगे, इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे, इजी वे में बन जाएगा। इस तरह का हार्ड नहीं होता है, ठीक है। बस आप कोई भी ग्रामर लीजिए, उसमें से आप रिमूव टू बनाइए। अगर उस रिमूव टू आपको बनने में दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में बस लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में क्लास जब लूंगा तो उसमें आपके कमेंट में जो रिमूव टू रहेगा उस पर मैं डिस्कशन कर लूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया सर इस टाइप का आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करिए। तो मैं आपको बताता हूँ इस टाइप का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है और बहुत ही आसान होता है, और पूछता भी है तो इसी टाइप पर आता है जो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ एक गलतियाँ हुई है, उस गलती पर गौर करते हैं। गलती क्या हुई है, यहाँ देखिए वाज लगा हुआ और वाज की जगह हम यहाँ किसका प्रयोग कर दिए हैं, कैन का। तो दोस्तों यहाँ कैन का प्रयोग क्या है, गलत है। कैन की जगह किसका भी यूज करना है था, कुड का। तो दोस्तों इन बातों पर पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि बनाते टाइम में आपको ध्यान नहीं रहता, हर हमेशा कैन 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 यूज करते हैं, क्योंकि ये इस टाइप का बहुत कम रिमूव टू आता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, अगर वाज या वर का प्रयोग होगा तो कुड का प्रयोग करेंगे, जो हम प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बता चुका था। ओके, देखिए मेरा भी मिस्टेक यहाँ हुआ था, ठीक है, मैंने इस पर ध्यान दिया और मैंने सही किया, लेकिन आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। कुछ अगला देखिए है आपका एग्जाम्पल, द वर्क इज टू डिफिकल्ट फॉर एनी मैन टू डू इट। अब देखिए यहाँ इस टाइप का भी पूछता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कंफ्यूज कभी होना ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल क्या दिया, द वर्क इज टू डिफिकल्ट फॉर एनी मैन टू डू इट। देखिए मैंने जो बताया वही काम करना है। द वर्क सब्जेक्ट है तो आप इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको द वर्क क्या करना है, लिखना है। इस टू की जगह आप किसका यूज करिए, सो का। अब डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट का प्रयोग करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ जो फॉर एनी मैन है इसको ही हम सब्जेक्ट लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, सब्जेक्ट। ओके, और अब इसको हमको लिखना नहीं है, अगर कोई प्रीपोजिशन से जुड़ा हो टू से पहले उसको हम हटा देते हैं और उसको हम सब्जेक्ट लेके चलते हैं और उसी से हम सब्जेक्ट का रेफरेंस लेते हैं। तो ओके, तो इस टू के जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट। अब देखिए सब्जेक्ट आप एनी मैन लीजिएगा तो आप यहाँ दैट एनी मैन। अब यहाँ देखिए इज लगा हुआ है, अब यहाँ क्या लगा हुआ है, इज, तो यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, कैन। अब देखिए यहाँ हम एनी का प्रयोग किए हैं तो इसलिए यहाँ नोट लगेगा और उसके बाद डू इट। अब देखिए इसको दूसरे तरीका से भी आप बना सकते हैं। अगर आप एनी मैन की जगह अगर नो मैन का प्रयोग करते हैं तो आप यहाँ नोट हटा के यहाँ सिर्फ कैन डू इट का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी आपको दोनों सही होगा।
कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अगर कोई लड़का है तो आप उसके लिए ही का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं जो है वही रख सकते हो प्रीपोजिशन के बाद। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ अलग टाइप पर। देखिए, अब मैं एक टाइप देता हूं, जैसे मैंने लिखा राम इज टू विजिलेंट, राम इज टू विजिलेंट, ठीक है, राम इज टू विजिलेंट। अब देखिए यही है। अब इसमें आपको ये कंफ्यूज होगा, सर आप जो स्ट्रक्चर बताए थे उस स्ट्रक्चर पर तो है ही नहीं, इसको हम कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए थोड़ा भी परेशान नहीं होना है, आप आराम से बदल लीजिएगा, ये उससे भी आसान होता है। ठीक है, जब आपके बाद एक ही टू रहो, दूसरा टू का प्रयोग नहीं हुआ हो, तो ऐसे सिचुएशन में राम सब्जेक्ट है तो राम लिखिए, राम इज। अब देखिए इज टू का अर्थ ही यहाँ है इतना, ठीक है ना। यहाँ दो चीज का प्रयोग कर सकते हैं, या तो ओवर का प्रयोग करिए या एक्सट्रीमली का प्रयोग कीजिए, दोनों में से कोई प्रयोग करिएगा और ये अपने आप सेंटेंस क्या हो जाएगा, टू हट गया, रिमूव टू हो गया। तो आप यहाँ ओवर का प्रयोग कर दीजिए या एक्सट्रीमली का प्रयोग कर लीजिए। अब विजिलेंट जो है विजिलेंट कर लीजिए, हो गया, बन गया। चलिए इस टाइप का एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, यू आर टू ईगर फॉर प्रेज। क्वेश्चन है यू आर टू ईगर फॉर प्रेज। अब चलिए दोस्तों, क्या है, यू आर टू ईगर फॉर प्रेज। अब फिर देखिए बस वही टाइप है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई चांस है ही नहीं। तो आपको यहाँ क्या करना है, यू आर टू ईगर फॉर प्रेज, इसमें अलग दूसरा टू, टी ओ टू वाला टू नहीं है, यहाँ टी डबल ओ टू एक ही सिंगल है। तो आप क्या करिए, यू आर, फिर इस टू को हटा के आप ओवर का प्रयोग कर दीजिए या एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का यहाँ स्पेलिंग गलत था, सही कर लीजिएगा, ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो है लिख दीजिए ईगर फॉर प्रेज। बस दोस्तों बन गया। तो आपको जिसमें सिंगल टी ओ ओ टू रहेगा तो वहाँ दोस्तों कंफ्यूज नहीं कीजिए, वहाँ आप ओवर का आराम से प्रयोग कर सकते हैं इजी वे में, और एक्सट्रीमली का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आज की ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अब नेक्स्ट क्लास जो आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो आप बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में, क्योंकि रिमूव टू आज हमको समाप्त हो गया। पिछले मैंने रिमूव टू इसलिए बताया था क्योंकि आप लोगों ने बोला था सर मुझे रिमूव टू चाहिए, तो रिमूव टू बता दिए। अब आप लोग को अगर टाइम एंड टेंस पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, टाइम एंड टेंस पढ़ा दूंगा, क्योंकि वॉइस नरेशन बोलिएगा तो वो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, जब तक टाइम एंड टेंस खत्म नहीं होगा तो वॉइस नरेशन नहीं हो सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको टाइम एंड टेंस पढ़ना है तो बोल दीजिएगा सर मुझे टाइम एंड टेंस पढ़ाइए, तो बहुत ही छोटी क्लास में बेहतरीन ढंग से आपको टाइम एंड टेंस में पढ़ाने का कोशिश करूंगा, जो कंपटीशन से लेके क्लास 12th और क्लास 10th का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगी, जिस तरह आप डिग्री और रिमूव टू बनाए हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा, और जो मेरे न्यू व्यूअर हैं उन्हें मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू, सी यू अगेन टुमारो।